सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं दशमकक्षायाः पञ्चमपाठः जननी तुल्यवत्सला पठिष्यामः। प्रस्तुतोऽयं पाठः महर्षि वेदव्यासविरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारतान्तर्गतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावनां प्रबोधयति। अस्याः अभिशीप्सितः अर्थो अस्ति यद् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिन् प्रत्यपि मातुः वात्सल्यं प्रकर्षणेन भवति। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया गया है। यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि भाव का बोध कराती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है, यह इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए बच्चों, विद्यार्थियों, हम अपने पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चित कोई कृषक है, किसान, बलिवर्दाभ्यां 2 बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणम खेतों की जुताई कुर्वन्नासीत् कर रहा था। कुर्वन्नासीत्, ध्यान से देखिए, कुर्वन प्लस आसीत, कुर्वन धन आसीत। तो कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तश्चासीत्। तयो, उन दोनों, बलिवर्दयो बैलों में से, एक है एक शरीर से, दुर्बल यानी कि कमजोर, जवेन तीव्र गत्या अर्थात तीव्र गति से, गंतुम शक्तश्चासीत, इसे देखिए, गंतुम धन अशक्त, धन चय धन आसीत, गंतुम जाने में, अशक्त असमर्थ, चय और आसीत था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुमशक्तश्च आसीत्। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमजोर था और तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदने नुद्यमाने अवर्तत। अतः इसलिए कृषक किसान तम उस दुर्बलम कमजोर वृषभ बैल को तोदने कष्ट प्रदाने नुद्यमाने बलेन नियमाने, तोदनेन कष्ट प्रदानेन कष्ट देते हुए, नुद्यमान बलेन नियमाने यानी कि बलपूर्वक ले जाते अर्थात हाँकते हुए, अवर्तत था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदने नुद्यमाना अवर्तत। इसलिए किसान उस कमजोर बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था। सह ऋषभ हल मूढ़वा गंतुम शक्त क्षेत्रे पपात। सह वह ऋषभ है बैल। अब यहाँ देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, पहले आया था बलिवर्द है, अब आया है ऋषभ और बलिवर्द है, दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। ऋषभ है बैल, हल मूढ़वा, हल मूढ़वा हलम आदाय, हल लेकर, लेकर, गंतुम शक्त चलने में असमर्थ, क्षेत्रे खेत में पपात गिर गया। तो स ऋषभ है हल मूढ़वा गंतुम शक्त क्षेत्रे पपात, वह बैल हल ढोकर चलने में या हल लेकर चलने में असमर्थ खेत में गिर पड़ा। क्रुद्ध है कृषि बल तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत् तथापि विषय नोत्थितः। क्रुद्ध है क्रोधित, कृषि बल है किसान। अब देखिए, ये जो कृषि बल शब्द आया है और ऊपर कृषक आया था, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक ही अर्थ है। क्रुद्ध है क्रोधित, कृषि बल है किसान, तम उत्थापयितुम, तम प्लस उत्थापयितुम, तम उसको, उत्थापयितुम उठाने का, बहुवारम बहुत बार, यत्नम अकरोत, यत्नम प्रयत्न, अकरोत किया। तो क्रोधित किसान ने, ठीक है, तो क्रोधित किसान ने उसको उठाने के लिए
बहुत बार प्रयास किया, बहुत बार प्रयत्न किया। तथापि फिर भी, तथा प्लस अपि फिर भी, विरसह बैल। अब देखिए ये तीसरा शब्द और आ गया, विरसह बैल, ठीक है। न उत्थितः, इसमें भी दो शब्द हैं, न धन उत्थितः। न उत्थितः, न धन उत्थितः, नहीं उठा। फिर भी बैल नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ धरती पर, पतिते गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, दृष्टवा देखकर, सर्वधेनुनाम सभी गायों की, मातुः माता, सुरभि सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रूणि आँखों से आंसू, आविरासन, आविरासन आगतः आ गए। तो भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। सुरभेरी माम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिप ताम पृच्छत। सुरभेरी माम अवस्थाम, सुरभे धन इमाम, धन अवस्थाम, सुरभि सुरभि की, इमाम इस, अवस्थाम अवस्था को, दृष्टवा देखकर, सुराधिपा, सुराधिपय देखो बच्चों, सुर प्लस अधिपय अर्थात देवताओं के राजा। और देवताओं का राजा किसे कहा जाता है? इंद्र ने, इंद्र, ठीक है। तो सुराधिपय इंद्र ने ताम अपृच्छत, इसमें ताम प्लस अपृच्छत, उसको अपृच्छत पूछा। तो सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे, अरि सुरभि, किम एवं रोदिसी, किम एवं किस लिए, रोदिसी रो रही हो, किस प्रकार रो रही हो। हे कल्याणकारी, शुभे कल्याणकारी, अयि शुभे हे कल्याणकारी, किम एवं किस लिए, रोदिसी रो रही हो। उच्यताम बताओ, उच्यताम बताओ या कहो। इति सा च, सा वह, च और, विनिपातो न वै कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहम तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। देखिए बच्चों, पहले हम इसका अन्वय कर लेते हैं। तो हम इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा त्रिदशाधिप, वह कश्चिद विनिपातो न दृश्यते, अहम तु पुत्रम शोचामि कौशिक तेन रोदिमि। त्रिदशाधिप, त्रिदशाधिप यानी कि इंद्रों के, देवताओं के राजा इंद्र, त्रिदशा नाम अधिप, ठीक है, इंद्र। वह कश्चित किसी का, विनिपातो विनाश, न नहीं, दृश्यते देखा जाता, वह मुझसे, मुझसे किसी का विनाश नहीं देखा जाता है। अहम तु पुत्रम शोचामि, अहम मैं, तु तो पुत्रम पुत्र के लिए, शोचामि सोच रही हूँ, ठीक है। कौशिक, कौशिक इंद्र, ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो कौशिक और त्रिदशाधिप दोनों ही शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और दोनों का ही अर्थ इंद्र है। हे इंद्र, तेन रोदिमि इस कारण से रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि। भो वासव, अरे हे वासव इंद्र, देखिए वासव का अर्थ भी इंद्र ही है। पुत्रस्य पुत्र की, दैन्यम दीन अवस्था को, दृष्टवा देखकर, अहम मैं, रोदिमि रो रही हूँ। पुत्र की दीन अवस्था को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन्नपि कृषकः तं बहुतां पीडयति। स वह, दीन इति कमजोर है, जानन्नपि, जानन्नपि जानन धन, अपि जानते हुए, अपि भी, तम उसको, बहुता बहुत बार, पीड़यति पीड़ा देता है, पीटता है, वह कमजोर है, दीन है, यह जानकर भी किसान उसको बहुत पीड़ा देता है।
स कृच्छ्रेण भारम उद्वहति। स वह कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण कहते हैं काठिन्येन कठिनाई से, भारम उद्वहति भार उद्वहति ढोता है, वह कठिनाई से भार ढोता है, वह कठिनाई से भार ढोता है। इतरमेव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोतु। इतरमेव धुरम वोढ़ुम सह न शक्नोति। इतरमेव दूसरों की तरह, धुरम जुए को, वोढ़ुम ढोने में, स वह न नहीं, शक्नोति सकता है। तो दूसरों की तरह जुए को वह नहीं ढो सकता है। एतत् भवान पश्यति न, एतत् यह, भवान आप, पश्यति देखते हैं, देख रहे हो, न नहीं, क्या यह आप नहीं देख रहे हो। इति प्रत्योवाचत, इति ऐसा, प्रत्योवाचत प्रत्यवोचत जवाब दिया, इति प्रत्यवोचत ऐसा उसने जवाब दिया। भद्रे नूनम, भद्रे भद्रे हे कल्याणकारी, हे कल्याणकारिणी, नूनम निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। सहस्राधिकेषु हजार से अधिकों, पुत्रेषु पुत्र, सत्स्वपि होते हुए भी, हजार से अधिक पुत्र होते हुए भी। सत्स्वपि में बच्चों दो शब्द हैं, सत्सु धन अपि होते हुए भी। तब तेरा, अस्मिन्नेव इस ही, अर्थात इस ही यहाँ का मतलब है इस ही पुत्र के प्रति, यानी कि इसी बैल के प्रति। अस्मिन्नेव में भी दो शब्द हैं, अस्मिन धन एव। एतादृशम इस प्रकार का, वात्सल्यम पुत्र प्रेम, कथम किस लिए। कहने का मतलब ये हुआ है, तो इंद्र कह रहा है कि हजार से भी अधिक पुत्रों के होते हुए भी आपका इसी पुत्र के प्रति इस प्रकार का पुत्र प्रेम किस लिए। इति इंद्रेन पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत। इति ऐसा, इंद्रेन इंद्र से, पृष्ठा पूछे जाने पर, सुरभि ने प्रत्यवोचत जवाब दिया। ठीक है बच्चों, तो ऐसा इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्र, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। अब बच्चों, अब हम इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय देख लेते हैं बच्चे इसका। देखिए, यदि मे पुत्र सहस्त्रम अस्ति तर्हि सर्वत्र मे समम एव, शक्र दीनस्य पुत्रस्य सतः तु अभ्यधिका कृपा। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो अस्ति, तरही और भवति, ये जो शब्द हमने ब्रैकेट में लिखे हैं, ये भावार्थ पूर्ति के लिए है। ठीक है, ये हमारे इस श्लोक में शब्द नहीं है, ये हमने केवल अपने भावार्थ पूर्ति के लिए शब्द लगाए हैं। देखिए, यदि मेरे पुत्र सहस्त्रम, हजार पुत्र हैं, अस्ति है, यदि मेरे हजार पुत्र हैं, तरही तो सर्वत्र सभी जगह, मेरे सममम समान एव ही। ठीक है, तो सब जगह वे मेरे लिए समान हैं। शक्र हे इंद्र, दीनस्य पुत्रस्य, दीन पुत्र की, सतह होते हुए, तो अभ्यधिका अधिक कृपा, कृपा भक्ति होती है। अभ्यधिका अधिक, कृपा कृपा भक्ति होती है। तो दीन पुत्र को देखकर तो अधिक, उसी पर अधिक कृपा होती है। तो यदि मेरे हजार पुत्र हैं तो सभी जगह वे मेरे लिए समान हैं। हे इंद्र, दीन पुत्र अर्थात पीड़ित पुत्र को देखकर उस पर अधिक कृपा होती है।
अब देखिए आगे, बहुन्यपत्यानि मे सन्तीति सत्यम। बहुन्यपत्यानि, बहुनी प्लस अपत्यानि, बहुनी बहुत, पत्यानि संतत्य यानी कि संतान, बहुत संतान। में मेरी संतीति, संति धन इति हैं, सत्यम सत्य है, ये सत्य है कि मेरी बहुत सी संतानें हैं। तथाप्यहमेतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम् अनुभवामि। तथाप्यहमेतस्मिन्, तथाप्यहमेतस्मिन्, तथा प्लस अपि धन अहम धन एतस्मिन्, तो तथापि फिर भी, अहम में, एतस्मिन् इसमें, पुत्रे पुत्र में, विशेष विशिष्य विशेष, आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मवेदनाम अनुभवामि, आत्मीय पीड़ा की महसूस कर रही हूँ। आत्मीय वेदनाम पीड़ा को, कष्ट को, अनुभवामि महसूस कर रही हूँ। फिर भी मैं इस पुत्र के लिए, पुत्र में विशेष तौर से आत्मीय पीड़ा को अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्बल है, यतो क्योंकि ही, निश्चय ही, अयम अन्येभ्यो, अयम यह, अन्येभ्यो दूसरों से, दुर्बल है कमज़ोर है, क्योंकि निश्चय ही यह दूसरों से कमज़ोर है। सर्वेष्वपत्तेषु जननी तुल्यवत्सला एव, सर्वेष्वपत्तेषु, सर्वेषु धन अपत्तेषु, सभी संतानों में, जननी माता, तुल्यवत्सला समान प्रेम एव ही, तो सभी संतानों से माता समान प्रेम ही करती है। सभी संतानों से माता एक समान प्रेम भाव रखती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजई इति, तथापि फिर भी, दुर्बले कमज़ोर, सुते बेटे में, मातु माता का या माता की, अभ्यधिका अधिक, कृपा सहजैव सहज ही है, स्वाभाविक ही है। फिर भी कमज़ोर पुत्र के में माता की अधिक कृपा सहज ही रहती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भीर्षं विस्मितस्याखण्डलस्यापि हृदयं द्रवत्। सुरभि वचनम, सुरभि की बात को, श्रुत्वा सुनकर, भीर्षं बहुत अधिक, विस्मितस्याखण्डलस्यापि, विस्मितस्य प्लस आखण्डलस्य प्लस अपि, विस्मितस्य हैरान हुए, आखण्डलस्य इंद्र का, अपि भी, हृदयम द्रवत, हृदयम अद्रवत, इसमें दो शब्द हैं, हृदयम अद्रवत, हृदयम हृदय अद्रवत पिघल गया। सुरभि के वचन को सुनकर बहुत अधिक हैरान हुए इंद्र का भी हृदय पिघल गया। स च तामेवम सांत्वयत्, स उसने, च और, तामेवम सांत्वयत्, ताम उसको, एवं इस प्रकार, सांत्वयत् सांत्वना दी, और उसने उसको इस प्रकार सांत्वना दी। किसको सांत्वना दी? यहाँ पर सुरभि को सांत्वना दी। किसने दी? इंद्र ने दी। गच्छ वत्से, गच्छ जाओ, वत्से पुत्री, पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायत, सर्वम सभी का, भद्रम कल्याण, जायत हो, सभी का कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समझायत। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च सह प्रवर्ष समझायत। अब अचिरादेव, ध्यान से सुनिए, अचिरात धन एव, शीघ्र ही, अचिरात शीघ्र, एव ही, शीघ्र ही, चंडवातेन, चंडवातेन यानी कि प्रचंड हवाओं से, तीव्र हवाओं से, मेघरवैश्च, मेघरवै कहते हैं बादलों की आवाज़, बादलों की गर्जना से, च और, सह साथ, प्रवर्ष यानी कि वृष्टि, वर्षा, समझायत शुरू हो गई। शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवः
संजात है। लोकानाम यानी कि लोकानाम पश्यताम एव सर्वत्र जलोपलब्ध है, संजात है। देखते ही देखते सब जगह जल संकट उत्पन्न हो गया। लोकानाम पश्यताम एव, देखते ही देखते सर्वत्र सभी जगह जलोपलब्ध है, जल संकट संजात पैदा हो गया, अर्थात बहुत अधिक बारिश होने लगी। कृषक हर्षतिरेकेन कर्षण विमुख सन वृषभौ नीत्वा गृहमगात। कृषक है किसान हर्षतिरेकेन, बहुत अधिक खुशी के कारण, कर्षण विमुख जुताई से विमुख हो, सन होते हुए, वृषभौ दोनों बैलों को नीत्वा लेकर गृहमगात घर आ गया। तो किसान भी अत्यधिक खुशी के मारे खेत जोतने के कार्य से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सलः, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। अब इसका अन्वय देख लेते हैं। देखो, सर्वेषु च अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला भवति, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्। देखो, सर्वेषु सभी, च और अपत्येषु संतानों में, यानी कि सभी संतानों के प्रति, जननी माता का तुल्य समान वत्सला प्रेम भवती होता है। तो सभी संतानों के प्रति माता समान रूप से स्नेह रखने वाली होती है। पुत्रे दीने तु सा माता, पुत्रे पुत्र, दीने कमजोर के लिए, तू तो सा वह माता, कृपा कृपा वाली, आर्द्र नर्म हृदय वाली भवेत हो जाती है। अर्थात दयनीय या दुर्बल अवस्था वाले पुत्र के प्रति तो वह विशेष कृपा वाली और द्रवित हृदय वाली हो जाती है, नर्म हृदय वाली हो जाती है। तो ये था विद्यार्थियों जननी तुल्यवत्सला पाठ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।